मैं हूं उमर बशीर। मैं हूं फरवत मलिक। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन में साथ देंगे सैयद मुजम्मिल। तफसीलात का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि गुजरांवाला में प्लास्टिक की मसनूआत बनाने वाली फैक्ट्री के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते फैक्ट्री के बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। लाखों का सामान जल गया। रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। गुजरांवाला में प्लास्टिक की मसनूआत बनाने वाली फैक्ट्री के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते फैक्ट्री के बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया और इस आग के नतीजे में लाखों मालियत का सामान जल गया, जबकि रेस्क्यू की टीमें जाए वक़ूअ पर पहुंची और आग पर काबू पाने में मसरूफ अमल है। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं, लेकिन आग बेकाबू हो चुकी है। इमारत की एक दीवार मुनहदम भी हो गई है। आसमान पर स्याह धुएं के बादल भी छा गए हैं। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ है और लाखों मालियत का सामान जल गया। गुजरांवाला प्लास्टिक की मसनूआत बनाने वाली ये फैक्ट्री है। अचानक आग भड़क उठी और इब्तिदाई जो इत्तलात मौसूल हो रही है, ये आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आग वो भी प्लास्टिक के गोदाम में। गुजरांवाला में पिंडी बाईपास के करीब प्लास्टिक फर्नीचर और वॉशिंग मशीन्स बनाने वाली फैक्ट्री के गोदाम में आग लग गई। एक ही लम्हे में आग ने फैक्ट्री के बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे लाखों का सामान आग के शोलों की नजर हो गया। आग के शोले और धुएं के बादल आसमान से बातें करने लगे। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंची और आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। फैक्ट्रियों में आतिशज़दगी के वाकयात रुकने में नहीं आ रहे। गुजरांवाला की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका और आतिशज़दगी के बायस दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। रेस्क्यू ने आग पर काबू पाने के लिए मजीद गाड़ियां मंगवा ली हैं। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। गुजरांवाला की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग इस वक्त काबू नहीं पाया जा सका और रेस्क्यू ने आग पर काबू पाने के लिए मजीद गाड़ियां भी तलब कर ली हैं। आतिशज़दगी के बायस दीवारों में दरारें भी पड़ गई हैं, जबकि एक दीवार मुनहदम भी हो गई है इस फैक्ट्री की। गुजरांवाला से आपको अपडेट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अतीक, बताइएगा इमदादी कार्रवाइयां कहां तक पहुंची हैं? बिल्कुल, ये जो तकरीबन 2-3 घंटे कबल से पिंडी बाईपास के करीब प्लास्टिक मसनूआत बनाने वाली मारूफ कंपनी है, जिस भड़क उठी थी, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर बड़ी तादाद में जो लोग भी जमा हैं और यहाँ पर 10 के करीब अभी जो रेस्क्यू की हैं वो फायर फाइटिंग का अमल जारी रखे हुए हैं और अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। 2 एकड़ पर मुहित इस फैक्ट्री में करोड़ों रुपए मालियत का सामान मौजूद है, जो कि आग की लपेट में है और इसकी इमारतें भी इस आग में लपेट में आ सकती हैं, जिसके लिए जो है रेस्क्यू फौरी तौर पर अमल जारी रखे हुए है। और यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि यहाँ जो फैक्ट्री की बुलंद बाग जो दीवारें हैं उनमें दरारें पड़ गई हैं और एक जो दीवार है वो जमीन बोझ भी हो गई है। जी अच्छा, देखा कि कितने % काबू पाया गया है, क्योंकि इमदादी कार्रवाई हम देखा है कि काफी देर से जारी हैं, तो कुछ किसी हद तक इस आग की शिद्दत को कम किया जा सका? जी बिल्कुल, आग की शिद्दत को जैसे ही एक हिस्से से कम किया जाता है तो दूसरे हिस्से में ये भड़क उठती है, क्योंकि ये काफी बड़ी लंबी इसकी जो है वाया है, जिसकी वजह से क्योंकि ये प्लास्टिक की मसनूआत है जो कि एक शोले से ही काफी बड़ी तरह में भड़क उठती है और काफी नुकसान भी हो चुका है। अभी तक जो इनके मालिक हैं वो भी उन पर भी जो गशी के दौरे हैं वो पड़ रहे हैं। जी अतीक, ये बताइएगा क्या वजूहात सामने आई हैं आग लगने के हवाले से? जी, ये शॉर्ट सर्किट जो है यही बताया जा रहा है, लेकिन अभी जो ये मामला जब क्लियर होगा तब असल जो वजूहात हैं वो सामने आ सकेंगी। फिलहाल जो कहा जा रहा है वो शॉर्ट सर्किट। मोहल्ले को बताइएगा, ये जिस जगह पर फैक्ट्री में आग लगी है ये कोई रिहायशी इलाका है या कोई फैक्ट्री एरिया है? यहाँ पर फैक्ट्रीज ही पाई जाती हैं और जो दीगर इमारतें हैं, इसके करीबी इमारतें हैं, वहां तक आग फैलने का खदशा है, तो क्या उन्हें भी क्लियर करवा लिया गया है? जी बिल्कुल, जो रेस्क्यू वाले हैं उन्होंने जो की इमारतें उन्हें भी खाली करवा लिया है और ये फैक्ट्री एरिया है सारा, जहाँ पर ये फैक्ट्री मौजूद है, यहाँ पर फैक्ट्री एरिया है और इर्द गिर्द ही फैक्ट्रियाँ हैं मुख्तलिफ मसनूआत बनाने वाली, और वहाँ पर वो खाली करवा लिया गया है। जो उन लोगों का सामान है वो भी बाहर निकाला जा रहा है, जबकि लोगों को वहाँ तक नहीं जाने दिया जा रहा, जिसके लिए पुलिस को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। रहमान, आपसे अभी तक की तफसीलात हमने जानी, शुक्रिया आपका। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जबकि फैक्ट्री की दीवारों में भी दरारें पड़ गई हैं।
ब्रेकिंग न्यूज आपको दें, अमेरिका के डूमोर का पाकिस्तान क्या जवाब देगा। वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास कुछ देर में शुरू होगा और इस इजलास में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और 3 मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शरीक होंगे, जबकि वजीर खारजा, वजीर दिफा, वजीर दाखिला, वजीर खजाना और मशीर कौमी सलामती भी इजलास में शरीक होंगे। बात करते हैं अपने नुमाइंदे जावेद बलोच से। जावेद, अपडेट कीजिएगा, इस इजलास का एजेंडा क्या होगा? बिल्कुल, कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होने जा रहा है, जिसमें 3 मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शरीक होंगे। बड़ा अहम इजलास है। जब से अमरीकी सदर की तरफ से धमकी आमेज बयान सामने आया है, उस पर जो है वो लाहेअमल तैयार करने के लिए मुशावरत की जाएगी इस इजलास में कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या होना चाहिए और जो पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं पाकिस्तान की तरफ से, उसे एक्नॉलेज जो है वो क्यों नहीं किया जा रहा अमेरिका की तरफ से। इसी के साथ साथ कि कल सऊदी अरब का दौरा था वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी का, और जो बाकी ममालिक के साथ राब्ते करने हैं, उनको दोस्त ममालिक को अपना मौका पेश करना है, उस वाले से भी बात की जाएगी। जबकि इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में खित्ते की जो सूरत हाल है, कौमी सलामती के अमूर जो हैं वो भी ज़ेर बहस आएंगे। पाक अफगान बॉर्डर है, उसके मुतालिक तबादला ख्याल होगा, पाक भारत तल्लुकात के हवाले से भी जो है वो बातचीत की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद बलोच, आपने अपडेट किया। और अमेरिका अफगानिस्तान में भारत के तरक्याती कामों का ढिंढोरा पीटने लगा है। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है कि कश्मीर पर अमेरिकी पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने से मुतल्लिक पाकिस्तान से बात नहीं की गई। पाकिस्तान और भारत कशीदगी खत्म करने के लिए मुज़ाकरात का मशवरा भी दे डाला। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के मामलात पर प्रेस ब्रीफिंग। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा हैदर नोएरेट ने कहा कि पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने से मुतल्लिक पाकिस्तान से बात नहीं हुई। इनका कहना था कि खित्ते में इस्तेहकाम के लिए भारत और पाकिस्तान को मिलकर बैठने की जरूरत है। हैदर नोएरेट का कहना था कि अफगानिस्तान में जारी तरक्याती कामों में भारत का किरदार मददगार है। 2001 से भारत अफगानिस्तान में $3 अरब खर्च कर चुका है। इनका कहना था कि अफगानिस्तान में फौज की तादाद में इजाफा पेंटागन करेगी। रूस का तालिबान को हथियार फराहम करना कानून की खिलाफ वर्जी है। अफगानिस्तान में सफारती कोशिशों से सियासी हल की जानिब जाया जा सकता है। और चीन से लड़ने और पाकिस्तान की सरहदों पर आए रोज शरंगेजी करने वाली भारतीय फौज में बगावत जोर पकड़ने लगी है। भारतीय फौजी अफसरान का कच्चा चट्टा खोलने वाले पीएसएफ के मुअत्तल नौजवान तेज बहादुर खुलकर मोदी सरकार के खिलाफ मैदान में आ गया। हथियार उठाने की धमकी दे दी और 25 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पार्क में धरने का ऐलान भी कर दिया। मैंने कोई जांच नहीं की और उचित कार्रवाई नहीं की तो यह तेज बहादुर गद्दारी के ऊपर उतर जाएगा। भारतीय मीडिया पर बागी भारतीय फौजी तेज बहादुर की बहादुरी के चर्चे, मोदी सरकार को खुलेआम धमकियां दे दी। 57 इंच का सीना है और मेरा चैलेंज है एक जवान का आपको, अगर दी आपने 1 महीने में कोई जांच नहीं की और उचित कार्रवाई नहीं की तो यह तेज बहादुर गद्दारी के ऊपर उतर जाएगा। तेज बहादुर ने कहा कि भारतीय फौजी अफसरान के रवैये के बारे में हुकूमत को तफसील से बता दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तेज बहादुर के मुताबिक इंसाफ ना किया गया तो मजबूरन हथियार उठाने पड़ेंगे। अगर दिन मुझे हथियार भी उठाना पड़ा तो मैं हथियार उठाऊंगा। इसकी जिम्मेवारी सरकार होगी, इसकी जिम्मेवारी सरकार होगी। भारतीय फौज में जवानों के साथ होने वाली ज्यादतियों का पर्दा चाक करने वाले तेज बहादुर का केस कोई वकील लड़ने को तैयार नहीं। हमारे पास पैसा नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वकील को पैसा दे सकें। वकील आते हैं, मंत्री आते हैं, हमारे साथ फोटो खिंचाते हैं, कहते हैं कि हम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन आज तक किसी ने कोई सहयोग नहीं दिया। बागी भारतीय जवान तेज बहादुर ने कहा कि मोदी सरकार के रवैये के खिलाफ फौजी जवान खुदकुशियों पर मजबूर हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का लाहौर के ऐवान इकबाल में ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन से खिताब करेंगे। सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी के मुताबिक कन्वेंशन में मुल्क भर से वकला शिरकत करेंगे, जिसे साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खिताब करेंगे। शुएब अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून लायर्स फोरम की दावत पर ऐवान इकबाल लाहौर में 25 अगस्त को वकला से खिताब करेंगे और उनके खिताब के पेश नजर मुल्क भर से लीगी वकला लाहौर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब जो नून लायर्स फोरम के अहदेदार हैं, उनकी जानिब से उन्हें खुशामदीद कहा जा रहा है और इस हवाले से मुख्तलिफ तैयारियां की जा रही हैं, जिनमें कन्वेंशन से खिताब को कामयाब बनाने के लिए सरकारी वकला को हाजिरी यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी की गई हैं। इस हवाले से आपको बताता चलूं कि गुज़श्ता रोज सूबाई वज़ीर राना मशहूद की ज़ेर सदारत एडवोकेट जनरल ऑफिस में एक इजलास भी हुआ था, जिसमें लॉ अफसरों को हुकूमती खदमात की पैरवी की बजाय कन्वेंशन में शिरकत की हिदायत की गई हैं।
और ये माजी में होने वाली तमाम रवायात के बरक्स है कि एडवोकेट जनरल शकील रहमान की तरफ से सूबाई वजीर राना मशहूद को एडवोकेट जनरल ऑफिस में सरकारी वकला से मुलाकात की दावत दी गई थी और उन्होंने बतौर लॉ अफसर काम करने वाले लीगी वकला को ये हुक्म दिया है कि वो 25 अगस्त को लाजमी तौर पर ऐवान इकबाल पहुंचे ताकि कन्वेंशन कामयाब बनाया जा सके। ठीक है शुभ, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपको। आपको बताएं, जाती उम्रा में सियासी मुलाकातें जारी हैं। नवाज शरीफ से मिलने गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर पहुंच चुके हैं और मुतादिर लीगी रहनुमा भी जाती उम्रा का रुख करेंगे, जबकि सियासी बैठक भी लगेगी। जाती उम्रा में सियासी सरगर्मियों से मुतल्लिक जानते हैं अपने नुमाइंदे तलहा सईद कुरैशी से, वहां पर वो मौजूद हैं। तलहा, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है आज जाती उम्रा में? जी बिल्कुल, इस वक्त जाती उम्रा में गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर उमर जो है वो पहुंच चुके हैं। उसके अलावा वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक भी जो है वो जाती उम्रा पहुंच चुके हैं। अंदर जो है वो इस टाइम दोनों की जो मुलाकात है साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से जारी है और इत्तलात हैं कि कुछ ही देर में दानियाल अजीज, तलाल चौधरी भी जो है वो जाती उम्रा पहुंचेंगे, जिसके बाद एक जो है वो बड़ी बैठक सजेगी और जिसके अंदर मुल्क के मौजूदा सियासी हालात को डिस्कस करने के लिए जो है ये बैठक सजाई जाएगी। इसके अंदर नैब पेशी और दीगर जो कानूनी मामला चल रहे हैं इस टाइम शरीफ फैमिली के, उसके हवाले से मुशावरत होगी और आर्टिकल 62-63 के हवाले से दीगर जो हम ख्याल जमाते हैं उन्हें भी मिलाने के लिहाज से जो है वो सियासी मुशावरत जो है वो की जाएगी। जी ठीक है, तलहा सईद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि जाती उम्रा में आज अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। आम खबर आपको दें, लाहौर के हल्का N120 में इंतखाबात फौज की निगरानी में होंगे। बैलेट पेपर्स की छपाई और सामान की तरसील को भी फौज देखेगी। इलेक्शन कमीशन ने अहकाम जारी कर दिए हैं और N120 में उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 26 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि पोलिंग 17 सितंबर को होगी। NA120 लाहौर ज़िमनी इंतखाब का बड़ा मार्का, बड़ी तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने फौज की निगरानी में बैलेट की छपाई का फैसला किया है। बैलेट पेपरों की तकसीम और तरसील भी फौज की निगरानी में कराई जाएगी। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक आज उम्मीदवारों के कागजात पर दायर दरखास्तों पर ट्रिब्यूनल की आखिरी तारीख है। कल कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। 26 अगस्त को हतमी फहरिस्तें जारी की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है हल्के में 21 पोलिंग स्टेशनों के अंदर बायोमेट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल तजर्बाती तौर पर किया जाएगा, जिसके लिए वोटर्स का बायोमेट्रिक डाटा हासिल कर लिया गया है। अली वकार सिंधु, न्यू न्यूज, लाहौर। और बिलावल भुट्टो ने खैबर पख्तूनख्वा में जलसे गरमाए तो इमरान खान ने सिंध में एंट्री दे दी। कल सक्खर में मैदान सजाएंगे। वीडियो पैगाम के जरिए अवाम को जलसे में शिरकत की दावत भी दे दी। जलसा जो सक्खर में होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वीडियो पैगाम के जरिए अवाम को इसमें शिरकत की दावत दी है और उनका ये कहना है कि वो काफी मसरूफ रहे पनामा में और अब वो रुख करेंगे सिंध का। इमरान खान की सिंध में एंट्री, कल सक्खर में मैदान सजाएंगे। वीडियो पैगाम के जरिए सिंध के अवाम को जलसे में शिरकत की दावत दी और कहा अब सिंध के हालात में बेहतरी के लिए काम करना होगा। 25 तारीख को इंशाल्लाह सक्खर में मैं एक जलसा करने आ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि सिंध के पाकिस्तानी भरपूर तरीके से इसमें शिरकत करें। इमरान खान का कहना है पीटीआई ने इंतहाई मेहनत से पनामा केस की पैरवी की, कल आइंदा का लाहे अमल तय करने का ऐलान भी कर दिया। जितनी भी मुश्किलात आपके सामने है वो मैं सब बताऊंगा कि वो हमें पता भी है कि सिंध के लोगों के जो इश्यूज है, लेकिन ये ठीक कैसे हो सकता है, कैसे आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। इमरान खान का दावा है कि वो सिंध के गंभीर मसाइल से बखूबी वाकिफ हैं। एसएसपी अस्मतुल्लाह तशद्दुद केस में इमरान खान और ताहिरुल कादरी आज भी पेश न हुए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने इमरान खान और ताहिरुल कादरी की जायदाद की तफसीलात तलब कर ली। 31 अगस्त को गवाहों को भी पेश करने का हुक्म दे दिया। इंसदादी दहशतगर्दी के जज शाहरुख अर्जुमन ने इश्तिहारी मुल्ज़मान इमरान खान और ताहिरुल कादरी के खिलाफ एसएसपी अस्मतुल्लाह तशद्दुद केस की समाअत की।
अदालत को बताया गया कि SSP असमतुल्ला बैरून मुल्क हैं। अदालत ने असमतुल्ला जुनेजो समेत दीगर गवाहों की तलबी के समन जारी करते हुए 31 अगस्त को गवाहों को बयान कलम बंद करवाने के लिए पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म पर पैमरा ने असमतुल्ला जुनेजो पर तशद्दुद और इमरान खान और तायरुल कादरी की तकारीर की वीडियोज अदालत में जमा करा दी। अदालत ने पुलिस, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अफसर इस्लामाबाद, लाहौर और मियांवाली से मुल्ज़मान की जायदाद की तफसीलात हासिल करने का हुक्म देते हुए केस की समाअत 31 अगस्त तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन सईद कुरैशी के साथ हुसैन अहमद, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मौसम करवट बदलने लगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गुजरांवाला में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया और लाहौर में सुबह सवेरे काली घटाओं, ठंडी हवाओं ने मौसम दिलफरेब बना दिया। हल्की बारिश से हब्स का जोर टूट गया। कराची का मौसम भी तलाश है, जुज़वी तौर पर अबरालूद है। सितंबर से पहले बादलों की एंट्री। जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी में बारिश के बाइस नाला ले की सतह बुलंद होने लगी। मरी रोड कमेटी चौक अंडरपासेस में पानी जमा हो गया। लाहौर में पहले काली घटाएं छाई, फिर बादल बरसे। तेज ठंडी हवा चलने से शहर का मौसम सुहाना हो गया। गुजरांवाला और शेखुपुरा में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। कराची में गुज़िश्ता रोज बारिशों के बायस दर्जा हरारत में कमी वाक़ हुई। मौसम जुज़वी तौर पर अब आलूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलाई पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, DG खान, बहावलपुर डिवीजन, इस्लामाबाद, फाटा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। जबकि कराची में बारिश को हुए 2 रोज गुजर गए, लेकिन शहर के बेशतर इलाकों में बारिश के पानी ने अब तक सूरत हाल में शहरियों को मुब्तला कर रखा है। बारिश और गंदगी ने इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया है। अभी क्या सूरत हाल है मुख्तलिफ इलाकों से जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ मुना सिद्दीकी से। मुना, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 2 रोज की बारिश जो कराची में बरसी है, जहां अब्रे रहमत बरसा, वहीं अब ये अब्रे रहमत जो है वो जहमत बनता दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से ये एक बाइक पर ये सवार जा रहे थे, जिनकी बाइक यहाँ पर स्लिप हो गई है। आप देख सकते हैं कि इनके सारे कपड़े भी गंदे हो गए हैं। हम इनसे पूछते हैं और जानते हैं कि यहाँ से गुजरते हुए क्या हुआ आपके साथ। हमने देखा कि आपकी बाइक गिर गई थी। जी, यहाँ पे गुजर रहे थे, पता नहीं चला, आगे गटर आ गया था तो बाइक स्लिप हो गई। पाँव रखते हुए गटर था नीचे, मालूम नहीं था। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनका सुना कि ये लोग यहाँ से जा रहे थे और गटर में इनकी जो बाइक है वो गिर गई, जिसके बाइस जो है इनको तकलीफ भी उठाना पड़ी और इनके कपड़े भी गंदे हो गए। कराची में इस वक्त जो है बेशतर जगहों का यही हाल है। यहाँ के मकीनों का और कराची के शहरियों का अपनी हुकूमत से और सिटी गवर्नमेंट से, ये बल्दिया के इदारों से यही दरख्वास्त है कि कराची को बारिश के बाद जो है फिलफौर साफ सुथरा कर दिया जाए, ताकि शहरियों को इस दुश्वार गुजार रास्तों से जो गुजर के जाना पड़ता है उनके लिए आसानी हो और वो अपने मुकामात पर बहुत शुक्रिया मुना, आपने हमें सूरत हाल से आगाह किया। आम खबर आपको दें, आजाद कश्मीर के इलाके मीरपुर में बारिश ने तबाही मचा दी। मकान की छत गिरने से 10 साला बच्ची जाँ बाग, जबकि मियाँ बीवी और इनके 2 बच्चे जख्मी हो गए और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मीरपुर में बारिश तबाही का पैगाम ले आई। घर में सोए अफराद पर छत गिर गई। छत गिरने का वाकया सेक्टर F4 में पेश आया। घर के तमाम अफराद सो रहे थे कि अचानक छत जमीन पोस हो गई। मलबे तले दबकर 10 साला बच्ची अमान जाबाहक, जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में मियां बीवी और उनके 2 बेटे शामिल हैं। खबरों का सिलसिला जारी है। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। धूल, मिट्टी और जरासीम आपकी सर की जिल्द में जमकर डैंड्रफ का बायस बन सकते हैं। क्लियर मैन न्यूट्रिम ऑयल कॉम्प्लेक्स के साथ जिल्द की तह तक सफाई करे और दे अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। क्लियर मैन, अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। पाकिस्तान को सालों बाद मिली एक बड़ी कामयाबी। वक्त आ गया है
हर कामयाबी के लिए उठने का, तेज दौड़ने का। हम दौड़ेंगे तो मुल्क दौड़ेगा। तो दौड़, तेज दौड़, पाकिस्तान के तेज तरीन और बेहतरीन डेटा नेटवर्क पर जैज़ 3G और अब 4G के साथ दुनिया को बता दो। जब बेबी आगे पीछे घूमे फिरे और क्रॉल करने लगे, तब आम डायपर बनाए जिंदगी मुश्किल और वो हो सकता है ढीला। अब आप ट्राई करें पैम्पर्स पैंट्स। इसे पहनाइए आसानी से एक नॉर्मल पैंट की तरह, चाहे बेबी करे जितनी भी मस्ती। ये दे बेहतरीन फिट और रहे 12 घंटे तक खुश। जब स्टार्ट हो कॉल टाइम तो है पैम्पर्स पैंट्स टाइम। 10 में से 9 पाकिस्तानी माओ ने माना। पैम्पर्स पैंट्स से डायपर बदलना हुआ आसान। आप खुद ट्राई करें। Break the ice legendary Cornetto Classico के साथ creamy vanilla, delicious chocolate, crunchy wafer और वही iconic dip। Creamy और crunchy Cornetto Classico, break the ice। परफेक्ट से भी परफेक्ट निखार कैसे मिलेगा, जानना चाहोगी? परफेक्ट निखार पाने का लेटेस्ट रेवोल्यूशन है लेजर लाइट। जैसे लाइट हर चीज को रोशन करती है, वैसे ही स्किन रोशन करने के लिए फेयर एंड लवली सेफगार्ड ने हमें इनवाइट किया पिकनिक पे। पिकनिक से पहले बच्चों ने मुख्तलिफ एंटीबैक्टीरियल साबुन से हाथ धोए, फिर यही हाथ जर्म बोर्ड पर लगाए। जर्म्स हर तरफ बढ़े सिवाय सेफगार्ड वाले हाथ पे। जी हाँ, सिर्फ सेफगार्ड से धुला हाथ रहा साफ। तो पिकनिक से पहले हाथ धोए सेफगार्ड से। बात का रास्ते में चढ़ती हर मौज से टकरा, मुकद्दर ये हमारा चाँद और सितारा, बढ़ता रहे ये कारवां। पर ये हमारा चाँद और सितारा, उजला हुआ ये निशान। ये सबसे सफेद रंग का है ये बरम, पूरे जग ये सारा सदा जोते हम। ये सबसे सफेद रंग का है ये बरम। It's finally happening! Wow! मेरी शादी में आ रही हो ना? Of course आऊंगी। What are we wearing? Full on traditional style है। पिंक लहंगा एंड लंबे बाल। ऐसे लंबे हो जाएंगे। शादी इसी साल है। Bet? मैं भी लंबे बालों के साथ आऊंगी। Sunsilk Long and Healthy Growth has biotin। मेरे बाल बने healthy and long। मायरा, लंबे बाल। 3 months में लॉन्ग बाल, no waiting सालों साल। रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। हाफ टाइम में दाग निकलेंगे, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। सर्फ एक्सेल।
प्याज को स्प्राइट कर। गुजरावाला में प्लास्टिक फर्नीचर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग बेकाबू, इमारत के एक हिस्से की दीवार मुनहदिम हो गई। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ। अमरीका का डू मोर का मुतालबा, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। वज़रा और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान समेत आला हुक्काम शिरकत करेंगे। जाती उम्रा में सियासी मुलाकातें जारी, गवर्नर सिंध, वजीर रेलवे और दीगर वज़रा पहुंच गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म कल ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन से खिताब करेंगे। वेलकम बैक। आम खबर से आपको आगाह करें, उमरकोट में जमींदार की बनाई एक और निजी जेल पकड़ी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के हुक्म पर केंद्रीय पुलिस ने छापा मारा। निजी जेल से खातीन और बच्चों समेत 22 अफराद बाजियाब करवा लिए गए। आपको बताएं कि बाजियाब अफराद को आज सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा। जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ शौकत इस्लाम से मजीद तफसीलात। शौकत, आप बताइएगा क्या इत्तलात इस बात से मौसूल हो रही हैं? हेलो जी शौकत, आप बताइएगा अभी तक क्या इत्तलात है? इस निजी जेल से खवातीन और बच्चों समेत 22 अफराद बाजियाब करवाए गए हैं। जी, वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में की अदालत में उनको पेश किया, जहां पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने उनको अपनी आजाद जिंदगी गुजारने की इजाजत दे दी है और उनको वहां से वो नामालूम मुकाम की तरफ रवाना हो गए। बहुत शुक्रिया शौकत, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। अभी तक इत्तलात है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के हुक्म पर इस पर छापा मारा गया केंद्रीय पुलिस की जानिब से। और आलमी इदारा सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान में जेर जमीन पानी में सिंकिया की वाज़ेह मिकदार मौजूद होने का इंकशाफ किया है। रिपोर्ट में बताया गया कि दरिया में सिंकिया की ज्यादा मिकदार के बायस 6 करोड़ शहरियों की जिंदगियों को खतरात लाहक हो सकते हैं। पाकिस्तान में जेर जमीन पानी के 1200 नमूनों के टेस्ट में जहरीला मादा संख्या मौजूद, आलमी इदारा सेहत ने बता दिया। पानी के हवाले से तहकीक आलमी इदारा स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्वाटिक साइंस ने की, जिसमें बताया गया कि 8 करोड़ 80 लाख अवाम ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां संख्या की मिकदार ज्यादा है। पानी में संख्या की मिकदार के बायस 6 करोड़ शहरियों की जिंदगियों को खतरात लाहक हैं। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि दरियाए सिंध के जेर जमीन पानी में संख्या की इंतहाई ज्यादा मिकदार मौजूद है। लाहौर और हैदराबाद समेत गुंजान आबादी के हामिल शहरों में पानी के कुओं की जांच पड़ताल होनी चाहिए। आलमी इदारा सेहत 1 लीटर पानी में संख्या की 10 माइक्रोग्राम मिकदार को खतरनाक करार देता है, जबकि पाकिस्तान में 1 लीटर पानी में संख्या की 5 गुना ज्यादा मिकदार मौजूद है। डेंगू बेकाबू होता जा रहा है। डेंगू वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1600 से तजावज कर गई है। वायरस तहकाल पसखुरा से सदर के इलाकों सवाती फाटक कोहाट रोड तक पहुंच गया है। पंजाब से गई कावान सेहत टीम के साथ मौजूद हैं नुमाइंदा न्यूज़ जमील खान। जमील, आप बताइएगा सेहत टीम वहां पर इस हवाले से इंसदाद डेंगू के हवाले से क्या इकदाम कर रही है? बिल्कुल, जो पेशावर है इसमें डेंगू की सूरत हाल पर काबू अभी तक नहीं पाया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से अभी तक जो है ऐसे इकदाम नहीं उठाए गए जो डेंगू को काबू पाया जा सके। इस पर पंजाब से भी टीमें आई हुई है, इलाज किया जा रहा है लोगों का, लेकिन इसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। और जो आज तक अभी तक जो गैर सरकारी और सरकारी डेटा है, इसके मुताबिक पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 2000 तक अफराद जो है डेंगू से मुतासर हो चुके हैं और इसमें डेंगू वायरस की तस्दीक भी हो चुकी है, जबकि मजमूई तौर पर पेशावर में डेंगू से 7 अफराद जान बहक हो चुके हैं। मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी, गैर सरकारी और फलाही इदारे जो है इन्होंने कैंप भी कायम किए हुए हैं। पंजाब से भी जो है 2 टीमें यहाँ पे मौजूद है पेशावर में कई दिनों से। पंजाब हुकूमत ने जो है मजीद यहाँ पे जो टीमें मौजूद है उनके मुताबिक आइंदा चंद दिनों के दौरान टीमें भिजवाएंगी। तकरीबन 5 से 6 जो वैन है बड़े कारवानिसियत, ये हो सकता है कि आइंदा चंद दिनों में यहाँ पे मजीद भी आ सके, क्योंकि जो डेंगू है इस पर अभी तक काबू नहीं पाया गया और आए रोज इसकी तादाद जो है मरीज मुतासर अफराद की तादाद इसमें शदीद हद तक इजाफा होता जा रहा है। जो नौजवान है खुसूसन वो इंतहाई मुतासर हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जो अस्पताल है बड़े, इसमें भी मुतासर अफराद की तादाद जो है बढ़ती जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के जो अस्पताल है और सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल दोनों में मुअस्सर इंतजाम किए गए हैं मरीजों के इलाज के लिए, लेकिन जिले इंतजामिया जो है यहाँ पेशावर में मुकम्मल तौर पर इसमें नाकाम हो चुकी
है, क्योंकि जगह जगह पे जो है अभी भी ऐसा पानी खड़ा है जो खुला है, जो टायर शॉप्स है वहाँ पे भी पानी खड़ा है। लेकिन ज़िला इंतजामिया ने अभी तक कोई स्प्रे के इंतजाम जो है देहाती इलाकों में नहीं किए। और जो खैबर पेशावर के देहाती इलाके खुसूसन तहकाल बाला, पिश्तखरा, चीनी बाला, सरबंद, नोतिया, इसके अलावा जो पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाके और खैबर पुख्तनख्वा के दीगर अजला में ये भी मुसलसल आपने तफसीलात से आगाह किया। आपको बराज इस्लामाबाद लिए चलेंगे, जहां पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक पहुंचे हैं सस्ता बाजार इस्लामाबाद में, जहां पर गुज़िश्ता रोज आग भड़क उठी थी, लाखों का नुकसान हो गया था। वहां पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे बहुत ही मोहतरम भाइयों और बहनों, माँ और बेटियों, बुजुर्गों और बच्चों, इतवार बाजार इस्लामाबाद का, पाकिस्तान का, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा बाजार है। हज़ार लोग इसमें कारोबार करते हैं और लाखों घरानों का इससे रिज़्क़ हलाल का एक ज़रिया बनता है। लेकिन कल बाजार बंद था, यहाँ कोई सरगर्मियाँ नहीं थी, ताले लगे थे और सिर्फ CDA के सफाई के अमले के अलावा और कोई नहीं था। आग लग गई है, अब तक ये वजह मालूम नहीं हो सकी कि वो किस वजह से आग लग गई है। और यहाँ 1000 से ज़्यादा दुकानात जल गए, कीमती सामान जल गया। हज़ार लोगों के रिज़्क़ के जो सामान थे, असबाब थे, वो चंद लम्हों में बर्बाद हो गए। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालिबा करता हूँ कि फौरी तौर पर आकर यहाँ नुकसानात का जायज़ा लगा दे और इन लोगों को मुआवजा दे, इसलिए कि यहाँ गरीब लोग काम करते हैं। यहाँ वो लोग काम करने आते हैं जिनके कारोबार के लिए कोई और ज़रिया नहीं होता है। इसलिए मेरा मुतालिबा है कि इनके सामान और इनके नुकसानात का सही जायजा। से गुफ्तगू कर रहे थे, उनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो यहाँ आकर सस्ता बाजार में होने वाले नुकसान का जायजा ले और लोगों को मुआवजा दे। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। न्यूज़ के साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास शुरू हो गया है। इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शरीक हैं। अस्करी और सियासी क़यादत अमरीका के डू मोर के मुकाबले पर हिकमत अमली तय करेगी। आपको बताएं साहम इजलास में जो कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत है कौमी सलामती कमेटी का इजलास, विफाकी वज़रा हैं, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान समेत आला हुक्काम इसमें शिरकत करेंगे। अमरीका से इमदाद नहीं तमाचा, आर्मी चीफ ने भी अमरीकी सफ़ी से जो मुलाकात में कल पैगाम दिया था, दीगर भी तमाम जो पहलू हैं इस हवाले से उस पर गौर किया जा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज आपको दें, चीन के बाद रूस भी पाकिस्तान की हिमायत में सामने आ गया। रूस के सदारती सफीर जमीर कालूब ने पाकिस्तान के खिलाफ इल्जाम लगाने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाया और तर्जुमान ने जोर दिया है कि मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद का किरदार अहम है। पाकिस्तान पर दबाव अफगानिस्तान में सलामती की सूरत हाल में बिगाड़ पैदा करेगा और मनफी नताइज का बायस बनेगा। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर इल्जाम के बाद रूस ने जवाब दिया है और पाकिस्तान पर दबाव अफगानिस्तान की सूरत हाल में बिगाड़ पैदा करेगा, यह कहना है रूस का। और मजीद ये भी कहा गया कि अफगानिस्तान में सलामती के लिए पाकिस्तान का किरदार अहम है। आपको बताएं सऊदी अरब में हज की सआदत के लिए दुनिया भर से आज़मीन पहुंच गए हैं। हज में 7 दिन रह गए और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को ठिकाने लगाने का अमली मुजाहरा किया और टैंकों और फौजी गाड़ियों की नुमाइश भी हुई। सऊदी अरब में हज के दौरान किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस चौकस। मक्का मुकरमा में दहशतगर्दों को ठिकाने लगाने का अमली मुजाहरा किया गया, फौजी साजो सामान की नुमाइश भी की गई। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, वजीर दाखिला मोहम्मद बिन नाइफ और दीगर अहम अहदेदारों ने परेड का मुआयना किया। इस
मौका पर टैंकों और मिलिट्री गाड़ियों की नुमाइश भी की गई। खेल की दुनिया से आपको अपडेट करें। यूरोपियन हॉकी चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लिया तो क्या हुआ? पाकिस्तानी टीम की मुसलसल बदतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद किस्मत जाग उठी, बगैर मेहनत सिला मिल गया। पाकिस्तान हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप 2018 के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तानी हॉकी टीम की किस्मत जाग उठी, बदतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद मेहनत का सिला मिल गया। पाकिस्तान हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप 2018 के लिए क्वालिफाई कर लिया। लाहौर में लगे 3 रोजा फिटनेस कैंप में खिलाड़ियों की वापसी शुरू हो गई। लेग स्पिनर शादाब खान ताया के इंतकाल के बायस कैंप छोड़कर चले गए। फास्ट बॉलर राहत अली एड़ी की इंजरी, जबकि फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास को बुखार के बायस कैंप छोड़ना पड़ा। फिटनेस कैंप में गए खिलाड़ी अनफिट होने लगे। 3 रोजा फिटनेस कैंप से खिलाड़ियों की वापसी शुरू हो गई। जराये के मुताबिक शादाब खान के ताया इंतकाल कर गए, जिसके बाइस लेग स्पिनर को फिटनेस कैंप छोड़कर घर लौटना पड़ा। उधर फास्ट बॉलर राहत अली एड़ी की इंजरी की वजह से फिटनेस टेस्ट से आउट हो गए। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास को भी बुखार के बाइस फिटनेस कैंप छोड़ना पड़ा। और हांगकांग और चीन में आने वाले समुद्री तूफान हिटो ने 12 जिंदगियां उचक ली। चीनी हुकाम ने समुद्री तूफान को सबसे खतरनाक दर्जे की आफत करार दे दिया है। आपको बताएं कि इसकी वार्निंग भी जारी कर दी गई है। न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज।